आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पिछले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, जिसमें कि मैंने कहा था कि कुछ 4 क्वेश्चन बचा हुआ है एक इस टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट होने में। चलिए ना वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है, तो उसी का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्या है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 उसी का आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है चलिए देखते हैं। क्या है? डिफ्रेंशिएट cot इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स। इसको लोग क्या करें? डिफ्रेंशिएट करें। किसके रिस्पेक्ट में बोला है? x के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका हम लोग को क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन। तो कैसे करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, हम लोग को वो पहले जानना पड़ेगा। तो मैंने कहा था कि ऐसा जब भी टर्म देखे कोस के साथ माइनस या प्लस का कॉम्बिनेशन रहे, इसे क्या करेंगे? कोस से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। चलिए ना वही करेंगे। इसका सॉल्यूशन लिख लिए। सॉल्यूशन क्या करेंगे? लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे? हम लोग बोले cos से डिवाइड करेंगे। ऐसे टर्म जहां भी देखें cos से डिवाइड कीजिए। दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा? y इक्वल टू कॉट इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x विद इन ब्रैकेट है। क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये कोस है, दोनों में बढ़ जाएगा तो क्या होगा? cos x डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x डिवाइडेड बाई क्या चीज हो जाएगा? cos x डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x। तो cos से cos कैंसिल, तो क्या होगा? चलिए लिखते हैं। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू कॉट इनवर्स, कैंसिल हो क्या आएगा? 1 साइन बाई cos 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे आएगा? यहाँ फॉर्मूला देखिए ना, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको कौन सा फॉर्मूला में लाएंगे? पहले वो फॉर्मूला देखिए आप, कौन सा फॉर्मूला में इसको लाएंगे। 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए क्या होता है? 10a प्लस 10b, या प्लस की जगह क्या होगा? माइनस होगा। 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b। हमको ये फॉर्मूला में लाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ये हमारा रफ वर्क है, समझाने के लिए बस फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू क्या होगा? कॉट इनवर्स 1 को इसे छोड़िए 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करेंगे 10x से तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो कर सकते हैं मल्टीप्लाई। ये जो मल्टीप्लाई किए है 1, अब उसके जगह पे क्या रखेंगे? देखिए दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू क्या होगा? कॉट इनवर्स 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं। 10 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है? 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इसकी जगह क्या लिखेंगे? 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। तो देखा जाए तो ये हमारे कौन सा फॉर्मूला में आ गया? 10a माइनस बी का फॉर्मूला में आ गया। क्या होता है? 10a माइनस 10b, 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b। चलिए ना उसको फॉर्मूला में आया तो लिख लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू क्या होगा? कॉट इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस x का फॉर्मूला में आया है। अब यहाँ देखने वाली बात, सर ये किसमें? कोट में, ये 10 में, इसको कैंसिल कैसे करेंगे? तो ये 10 में क्या करेंगे लोग? पाई बाई 2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे थीटा को, तो क्या चीज हो जाएगा? कोट थीटा हो जाएगा। चलिए सेम काम करते हैं, वही काम। तो कैसे होगा? तो यहाँ पे देख लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू कॉट इनवर्स, यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए कोट पाई बाई 2, इट मीन 90 डिग्री में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव। तो यह हमारा हो गया कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? टेन थीटा होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू क्या बचा? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये हमारे पास रिमेनिंग बचा। तो y इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा?
पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस एक्स। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, चलिए करते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे? एक्स के रेस्पेक्ट में। क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन तीनों टर्म में बटेगा। क्या होगा? डिफ्रेंसिएशन ऑफ पाई बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस है डिफ्रेंसिएशन ऑफ पाई बाय 4 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस से डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? इसका रिजल्ट 0 होता है। तो वही करेंगे ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इसका डिफ्रेंसिएशन का रिजल्ट 0, इसका रिजल्ट 0, इसका क्या होगा? डी एक्स से डी एक्स कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? 1 आएगा। तो इसका रिजल्ट बताइए ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का रिजल्ट होता है। तो आप लोग भी हमारे साथ लिखते हुए चलेंगे। तो चलिए मूव करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 एक टाइप का क्वेश्चन एग्जैक्ट कलेक्ट हो रहा है। डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है? x के रिस्पेक्ट में। तो अभी ना बोले थे आप कि ऐसा कोई भी टर्म लिखिए तो क्या करेंगे? cos से डिवाइड करेंगे। तो क्लियर करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेट y इक्वल टू tan इनवर्स cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x विद इन ब्रैकेट था। क्या बोले थे? cos से डिवाइड करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू tan इनवर्स cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई क्या होगा? cos x। क्लियर यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स cos दोनों में बटेगा तो क्या होगा? cos x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x डिवाइडेड बाई cos x डिवाइडेड बाई cos x प्लस क्या चीज हो जाएगा? sin x डिवाइडेड बाई cos x हो जाएगा। तो इसके बाद बताइए ना, तो क्या होगा? y इक्वल टू tan इनवर्स cos से cos कैंसिल होकर क्या होगा? 1 होगा। क्या है? माइनस है। sin बाय cos क्या होता है? tan होता है, tan x। cos से cos कैंसिल होकर 1 क्या है? प्लस है। sin बाय cos tan x होगा। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन तो वही आ गया, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। चलिए ना करते हैं। तो अब क्या करेंगे? दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू tan इनवर्स 1 यहाँ पे 1 माइनस tan x ऊपर वाला में डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे tan x लिखेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू tan इनवर्स, अब क्या रखेंगे? 1 की जगह पे tan पाई बाय 4 रखेंगे, माइनस क्या हो जाएगा? tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x। ये हम लोग जानते थे। किसका फॉर्मूला ये बना रहा है? tan a माइनस tan b का फॉर्मूला बना चुका है। दिस इम्प्लाइज दैट क्या चाहिए होगा? इसका रिजल्ट बताइए ना। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस x। इसका फॉर्मूला क्या होता है? देख लीजिए यहाँ पे, tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होगा? tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। तो क्या होगा ये? दिस इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या चीज बचेगा? y इक्वल टू क्या बचा हमारे पास? पाई बाय 4 माइनस x बचा। अब क्या करेंगे? अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डिफ्रेंशिएशन ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x।
क्या होगा चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन, दोनों में इक्वली डिवाइड होगा तो क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ पाई बाई 4 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इस कॉन्स्टेंट का डिफरेंस क्या जानते हैं, 0 जानते हैं, माइनस डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या होगा, दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, 15 था। क्वेश्चन नंबर 15 का ये हमारा रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 0 होता है। ये हमारा फर्स्ट क्लास का फॉर्मूला में यूज हो चुका है। फर्स्ट क्लास ये फॉर्मूला देखा जाए तो हमारा हर एक एक्सरसाइज में यूज हो रहा है। तो ये फॉर्मूला जितना भी फॉर्मूला आप लोग को एक्सप्लेन किया गया है, मे बी फर्स्ट एक्सरसाइज में 13, देन 6, देन 6, देन 5, समथिंग दिस मच फॉर्मूला हो, ये आपको याद करना होगा। तो चलिए ना बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर, आगे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। डिफरेंशिएट कॉट इनवर्स कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स किसके रिस्पेक्ट में बोला है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो बताइए हम। तो बहुत ही सिंपल इसका डिफरेंशिएशन, ये कोस को हम लोग क्या लिख सकते हैं और ये कोट को क्या लिख सकते हैं। तो पहले वो वाला काम करते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्लियर होगा। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू क्या जानते हैं, कोट इनवर्स कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स विद इन ब्रैकेट होगा, विद इन ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पहले वो देखते हैं क्या करेंगे। दिस इम्प्लाइज डैट y इक्वल टू कोट इनवर्स, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स बाई साइन एक्स, ये हम लोग पढ़े थे 10th क्लास में, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे, चलिए ना देखते हैं क्या करते हैं इसके बाद। दिस इम्प्लाइज डैट y इक्वल टू कोट इनवर्स, एलसीएम लीजिए ना, एलसीएम क्या आएगा, साइन एक्स एलसीएम आएगा, ऊपर में 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। तो अब देखने वाले बात है यहाँ कौन सा फॉर्मूला ब्रेक डाउन होगा, चलिए बात करते हैं। 1 प्लस कोस है तो प्लस है तो कौन सा फॉर्मूला में जाएगा, कोस वाला में जाएगा, और माइनस रहता है तो कौन सा, साइन वाला में जाएगा। तो क्या चीज हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या होगा। दिस इम्प्लाइज डैट y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स, का फॉर्मूला क्या है, कोस में जाएगा तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा क्या है एक्स, एक्स बाई 2। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो क्या होगा इसके बाद, दिस इम्प्लाइज डैट y इक्वल, यहाँ पे देखने वाली बात है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, दिस इम्प्लाइज डैट कॉट इनवर्स, इसको विद इन ब्रैकेट कर लीजिए ना, क्या बचा ऊपर में, कॉस एक्स बाई 2 बचा है डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई 2, ये हमारे पास बच चुका है। क्या होता है, कोस बाय साइन कॉट एक्स होता है। दिस इम्प्लाइज डैट y इक्वल टू क्या होगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखिए ना, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज डैट y इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा, एक्स बाई 2। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो क्या होगा इसका रिजल्ट, चलिए देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखने वाली बात क्या है, 2 कॉन्स्टेंट है, 2 कॉन्स्टेंट तो 2 क्या बाहर हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 बाहर हो गया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या होगा चलिए देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या चीज बचा, 1 बाई 2 इंटू 1।
क्या होगा इसका रिजल्ट, dy/dx इक्वल टू 1/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का रिजल्ट है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। इस टाइप के बेसिस पे एक क्वेश्चन हमारे पास और बच चुका है, तो चलिए उस क्वेश्चन पे बात करते हैं। वो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, क्या प्रोसेस है उस क्वेश्चन को सोल्व करने का, उस पर डिस्कस करने का। चलिए ना स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 तो क्या है चलिए देखते हैं। डिफ्रेंशिएट करने बोला है किसको, tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स tan x किसके रिस्पेक्ट में बोला है वो देखिए ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका बता दीजिए सर सॉल्यूशन कैसे होगा, वो सब तो हम लोग समझ गए कैसे होगा। तो क्या होगा, लेट y इक्वल टू लिखिए ना जो है क्या है, tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स tan x, ये गिवन है। देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे कोट किस में चेंज करना है, tan में। तो क्या करेंगे 90 डिग्री में थीटा को माइनस करेंगे, तो थीटा क्या है, x है। तो क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू tan इनवर्स tan π/2 माइनस x। क्लियर है। यहाँ पे क्या करेंगे प्लस cot इनवर्स cot π/2 माइनस x, इट मीन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, cot थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, cot थीटा। क्लास 11 का ये टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज में इसको पूरा एक्सप्लेन अच्छी तरीके से किया जाता है। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू, लेकिन क्लास 12 में बस डिफ्रेंसिएशन है, बस इसको जानिए कि बस हाँ इतना का वैल्यू क्या होता है, इतना ही होगा। tan π/2 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, cot थीटा होगा। बस इतना जानिए काफ़ी है। दिस इम्प्लाइज दैट 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है क्या चीज बचा, π/2 माइनस x बचा। यहाँ पे क्या है, प्लस है, कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास, π/2 माइनस x बचेगा। क्लियर है। यहाँ पे देखने वाली बात क्या, ब्रैकेट यहाँ पे आएगा एक, ये वाला ब्रैकेट नहीं रहेगा, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे वो बताइए ना, चलिए क्या करेंगे देखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू क्या होगा, π/2 और π/2, इसको क्या लिख सकते हैं, π/2 प्लस π/2। चलिए ना उसको एलसीएम निकाल के दिखाते हैं। एक जगह कर दिए, माइनस एक्स और माइनस एक्स एक जगह, क्या होगा इसका। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको एक जगह लिखना है, y इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, इट मीन्स पाई प्लस पाई, माइनस माइनस प्लस माइनस 2x। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 2π/2 माइनस 2x। यहाँ तक क्लियर है। 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, तो अब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू क्या चीज बचा यहाँ पे, पाई माइनस 2x। इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो कैसे करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन वो बताइए हमको। चलिए लिखिए पहले एक लाइन, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, dy/dx करो डिफरेंशिएशन ऑफ पाई माइनस 2x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। चलिए क्या होगा इसका रिजल्ट वो देखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ पाई विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसका रिजल्ट बताइए ना क्या होगा। तो चलिए ना इसका रिजल्ट देखते हैं क्या होगा। दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। माइनस 2 यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है, 2 क्या करेंगे, बाहर करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इसका रिजल्ट बताइए ना, dy/dx इक्वल टू 0 को नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। माइनस 2 इंटू dx से dx कैंसिल हो, क्या होगा वैल्यू, 1 होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए ना सर, dy/dx इक्वल टू -2, ये हमारा क्या है, रिजल्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट होता है, और हमारा एक टाइप का क्वेश्चन था 1 to 17, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो एक डाउट होगा आप लोगों के पास, इसको आप लोग कैसे यहाँ पे सर आप लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, cot π/2 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये आप कैसे लिखे थे, हमको ये समझिए बस। तो चलिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। यहाँ पे कौन सा एक्सिस, y एक्सिस,
ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। क्लियर यहां तक? ये हमारा क्या है? ओरिजिन है। ये क्या है? 0 या फिर 2 पाई। ये हमारा π/2। ये हमारा क्या है? पाई, इट मीन्स 180 डिग्री। ये हमारा क्या है? 3π/2, इट मीन्स 270 डिग्री। तो अब देखिए हम आपको क्या बोले थे, कोट π/2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या बोल दिया हम? टेन थीटा बोले। तो π/2 कहाँ है? वाई एक्सिस। एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, क्या है? वाई एक्सिस मतलब चेंज, याद करना पड़ेगा ये चीज को। वाई एक्सिस मतलब चेंज और एक्स एक्सिस मतलब नो चेंज। ये चेंज और नो चेंज का फंडा क्या है इससे? ये कॉमन से चेंज, कॉमन से है। क्या है? कोट है तो टेन में हो जाएगा, साइन है तो कोस में होगा, और सेक है तो कोस में होगा। ये हमारा रिवर्सिबल है। इट मीन्स क्या बोले सर आप? साइन एक्स है तो क्या किस में हो जाएगा? कोस एक्स में। अगर यहाँ पे क्या है सर? टेन एक्स है तो क्या चीज हो जाएगा? कोट एक्स में। तो यहाँ रिवर्सिबल था। तो यहाँ पे बात करेंगे, अब यहाँ पे कोट का बात किया है। तो कोट π/2 माइनस थीटा, इट मीन्स π/2 में माइनस थीटा करना है। तो क्या होगा रिजल्ट? यहाँ पे क्या होता है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। सेकंड में क्या चीज होगा? साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव। इसमें सेक थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। यहाँ पे क्या बात किया? सो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। इट मीन्स 90 डिग्री में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव होता है। एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है? π/2, तो वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मतलब चेंज, तो चेंज मतलब कोट किस में जाएगा? टेन में। टेन थीटा होगा। वही चीज को एक्सप्लेन किया गया है ना हर क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट हो चुका है, एक टाइप का क्वेश्चन। तो अब जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो कुछ अलग टाइप से, कुछ डिफरेंट मेथड से बनेगा, और वो उसका भी हम लोग क्या करेंगे? कलेक्शन जमा करेंगे। इट मीन्स एक टाइप का क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड टाइप क्वेश्चन इसी में। तो क्या है हमारा सेकेंड टाइप? तो यहाँ से आप लोग फिर टाइप चेंज कर लीजिए। हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा RS की बुक में, जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बात करना है, कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम लोग का डाउट भी क्लियर हो जाएगा, उसको हम क्या न्यू टाइप करेंगे वो भी हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, डिफ्रेंशिएट साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा हर एक क्वेश्चन में। अभी क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह पे क्या करेंगे? तो चलिए देखते हैं इसको करना क्या है। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू क्या चाहिए लिख लेते हैं पहले, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे सर? इस टाइप का जहां आपको दिखेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अभी जहां पे भी दिखेगा, तो आपको क्या करना है? एक्स की जगह पे क्या मानेंगे? साइन थीटा हम लोग मानेंगे। एक्स की जगह क्या मानेंगे? साइन थीटा मानेंगे। हर एक क्वेश्चन में जहां पे इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा क्या करेंगे? पुटिंग एक्स इक्वल टू साइन थीटा, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स। यहां तक क्लियर है? एक्स इक्वल टू क्या माने? साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हुआ? साइन इनवर्स। इट मीन्स थीटा, ये साइन है, साइन है, यहाँ पे इक्वल टू किया डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में क्या किया? इनवर्स। तो क्या होगा? देयरफॉर y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स के पे क्या माने? साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलेंगे। तो क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा।
कहाँ से आया सर? देखिए ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जानते हैं हम लोग। क्या निकालना है? कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ना, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चीज होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा? साइन इनवर्स कॉस से रूट कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स स्क्वायर से। यहाँ पे क्या चीज बचा? कॉस थीटा बचा। अब cos थीटा को सर यहाँ पे साइन इनवर्स से कैंसिल करने के लिए हमें इसको क्या किस में चेंज करना है? साइन में चेंज करना। तो क्या चीज हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू साइन इनवर्स, क्या लिखेंगे? साइन लिखेंगे सर यहाँ पे, पाई बाई 2 माइनस थीटा कर देते हैं तो वो हम लोग हो जाता है। अब देखिए इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट क्या चीज बचा? पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये हमारा बच चुका है। तो अब देखने वाली बात है थीटा, थीटा की जगह पे हम लोग क्या माने? थीटा को देखिए ना, थीटा को क्या माने? साइन इनवर्स एक्स। तो अब रख दीजिए वैल्यू। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह क्या रखे हैं? साइन इनवर्स एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन दोनों में बढ़ जाएगा तो क्या होगा? डिफ्रेंसिएशन ऑफ पाई बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू dx माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? इसको याद कीजिए, हमारा थर्ड एक्सरसाइज में भी इसका यूज हो चुका है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या चीज होता है? 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको याद करिए ना। इसी की जगह कोस रहता तो क्या होता है सर? यहाँ पे बस माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ पे साइन तो क्या होगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा। माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका रिजल्ट लिख दीजिए सर। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा। ये हमारा क्या है? नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 का रिजल्ट है। इसी टाइप का हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे आगे भी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी, तो चलिए ना क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं इस टाइप का। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हुए चलेंगे आप लोग भी। क्या? डिफ्रेंशिएट कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। लिख दीजिए ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो अभी ना बताए एक्स की जगह अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो क्या पुट करेंगे? साइन थीटा पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट y इक्वल टू क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे सबसे पहले। तो अब यहाँ पे उसके बाद लिखते हैं सर हम लोग पुटिंग x इक्वल टू क्या लिखते हैं? साइन थीटा। दिस इंप्लाई करके लिखते हैं थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं? साइन इनवर्स x। ये थीटा है तो यहाँ साइन थीटा है, साइन इक्वल टू की तरफ क्या डिवाइड में होगा तो ऊपर जाएगा क्या? इनवर्स में हो जाएगा। बस वही काम किया, कुछ बड़ा काम नहीं हुआ है। देयरफॉर इसलिए क्या y इक्वल टू कॉस इनवर्स करली ब्रैकेट रूट ओवर 1 माइनस एक्स क्या माने? साइन थीटा। इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा? तो दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखे थे? कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया सर? इसको एक्सप्लेन कीजिए एक बार। लिखिए ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम लोग को क्या चाहिए? कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, तो कॉस करने देते हैं इस जगह। क्या चीज हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पर हम लोग इसको लिख सकते हैं ऑफ कोर्स। चलिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ पे लिख चुके हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? कॉस थीटा। अब देखने वाली बात क्या है? इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचा? थीटा। तो लिखिए ना, थीटा लिखिए, लिख दिए थीटा से। तो
अब थीटा की जगह पे क्या रखेंगे सर? तो यहाँ पे हम लोग कुछ माने, यहाँ पे देखिए शुरू में थीटा इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, उसी को रखिए ना, थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है हमको वो बताइए ना, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो ये हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट। सर इसका साइड में लिख दीजिए ना, फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन हमारा समझ में आ चुका होगा, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो लिखिए ना, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी क्या बताए थे, जहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह पे साइन थीटा, तो पुट कीजिए ना, लिख दीजिए यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। क्या बोले, पुटिंग x इक्वल टू क्या रखेंगे हम लोग, साइन थीटा रखेंगे। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये हम लोग को पता है सर, आगे बताइए। तो लिखिए ना, देयरफॉर y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स के पे क्या रखेंगे, साइन थीटा, इट मीन साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं सर, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू, लिखिए ना, साइन इनवर्स 2x 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। कहाँ से, देख लीजिए कहाँ से, क्या जानते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, 1 जानते हो, तो क्या चाहिए हम लोग को, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्लस में इधर जाके क्या होगा, माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, वही काम किया है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या लिखा था हम लोग, साइन थीटा हम लोग पुट कर रहे थे, एक्स की जगह पे क्या लिखे थे, साइन थीटा, तो यहाँ पे भी एक्स का वाला टर्म, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए साइन थीटा, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका था, साइन थीटा यहाँ पे पुट कीजिए, यहाँ पे भी साइन थीटा, ये हमारा पुट कीजिए। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। क्या किए हैं, यहाँ पे 2x है, और यहाँ पे लोग बात यहाँ पे पुटिंग कर चुके हैं, क्या आप मान चुके हैं हम लोग, x की जगह क्या रखेंगे, साइन थीटा रखेंगे, तो यहाँ पे 2x है तो 2 साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग रख चुके थे सर, यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, तो क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है सर, आगे बताइए ना, चलिए देखते हैं क्या होगा। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू साइन इनवर्स, हम लोग क्या जानते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन 2 थीटा, इट मीन्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, साइन 2 थीटा। ये हमारा एक फॉर्मूला है, क्लास 11 का टॉपिक है ये सब, तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, पुट कीजिए ना यहाँ पे, लिखिए ना साइन 2 थीटा। अब देखने वाली क्या बात हो चुकी है, यहाँ पे साइन इनवर्स से साइन तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, देखिए ना, थीटा की जगह क्या रखेंगे, साइन इनवर्स x। चलिए पुट करते हैं, थीटा की जगह पे क्या, साइन इनवर्स x, इट मीन 2 साइन इनवर्स x। अब इसका डिफ्रेंशिएट कैसे करें सर, डिफ्रेंशिएशन कैसे करें, तो बहुत ही सिंपल सा है इसका डिफ्रेंशिएशन। लिखिए ना, पहले एक लाइन तो लिख लीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट बाहर कर दीजिए ना, साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी ना बताया था सर आप, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी को बस यहाँ पे पुट कीजिए ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक उम्मीद करते क्लियर होगा। अरेंज कर दीजिए इसको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 जा 2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या है, रिजल्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का रिजल्ट था। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और आप लोग क्वेश्चन को एक ही बार में समझने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि क्लास 12 के बच्चे हैं, समझना पड़ेगा ही। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इतना तो क्लियर हो चुका है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो क्या पुट करेंगे, साइन थीटा पुट करेंगे। तो एक टाइप का क्वेश्चन एक जगह आपको कलेक्शन मिलेगा। इससे आपको क्या होगा, कोई भी एग्जाम का अगर प्रिपरेशन करिएगा तो उस समय आपको क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं। हाँ, इस क्वेश्चन में हम लोग को एक सेक्शन में बस इतना टाइप का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो वो वाले फंडा पर क्लास चल रहा है, एक क्वेश्चन लेकिन आपको कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। हर एक क्वेश्चन मिलेगा बुक में, आप लोग जाके देख सकते हैं। डिफ्रेंशिएट सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे हमको वो बताइए पहले। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। पहले तो सर एक लाइन लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन, लेट वाई इक्वल टू लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो दिया हुआ रहता है उसको लिखते हैं सर। उसके बाद हम लोग एक लाइन यहाँ पे लिखना पड़ता है सर, पुटिंग क्या करते हैं सर, क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है सर। हाँ तो क्या करेंगे, पुटिंग एक्स इक्वल टू क्या पुट करते हैं सर, साइन थीटा, दिस इंप्लाइज ऐड करते हैं थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स। हम लोग इतना लिखते हैं, हमको पता है। इसके बाद क्या करेंगे, देयरफॉर y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स के ऊपर क्या लिखेंगे, साइन थीटा, इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू क्या होगा, सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से लिखे सर, देखिए ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस इसके जगह पे ये लिखे हैं, क्या चीज हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा कहाँ से आ गया सर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई कोस, क्या होता है, सेक थीटा। अब सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, होगा सर, तो y इक्वल टू क्या चीज बचेगा, थीटा। अब थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, जो माने है लेट के देखिए क्या माने, साइन इनवर्स एक्स, इसको पुट करते हैं, क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए ना, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होता है इसका डिफ्रेंसिएशन बताइए ना, लिखिए ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये रिजल्ट हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। फिर बता दीजिए सर बगल में, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अच्छा तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन वो बताइए हमको। चलिए ना देखते हैं क्या करेंगे। पहली बात हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या है सर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या रखेंगे, एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, साइन थीटा रखेंगे। तो चलिए रखते हैं सॉल्यूशन।
लेट वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर. Putting x equal to sin theta, this one theta equal to sin inverse x. Therefore y equal to tan inverse x की जगह पे sin theta रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ तक क्लियर उम्मीद करते हैं. तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में दीजिए ना, टेन इनवर्स साइन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा. कॉस स्क्वायर थीटा. दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन थीटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या होगा कॉस थीटा. दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन बाई कॉस टेन थीटा. टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या होगा थीटा. तो y की जगह थीटा की जगह क्या लिखेंगे, जो लेट किया साइन इनवर्स एक्स. y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. अब इसका डिफ्रेंशिएशन करके बताइए, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा. तो पहले तो एक लाइन लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इसका रिजल्ट बताइए ना. चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट. दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर. ये रिजल्ट है. डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, वन डिवाइडेड बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर. याद कर लीजिए इसको. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है. तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चलिए देखते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. इस बेसिस पे हमारे पास और दो क्वेश्चन मात्र बचा, उसके बाद फिर टाइप चेंज करेंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डिफ्रेंशिएट टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ये हमारा क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है, डिफ्रेंशिएट टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ये हमारा फंक्शन, इसको डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में. तो क्या होगा इसका रिजल्ट, हमको वो जानना है. चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन. एक लाइन तो लिखना आ ही गया होगा, लेट वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा. उम्मीद तो कर ही सकते हैं, कितना लिख ही सकते हैं. इसके बाद अभी लिखने आ ही गया होगा. क्या लिखते हैं हम लोग, पुटिंग करते हैं. क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू क्या मानते हैं हम लोग, साइन थीटा. दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू लिख देते हैं हम लोग. क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं. इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं. इसके बाद वाला भी उम्मीद कर सकते हैं. वाई इक्वल टू फिर क्या लिखते हैं, टेन इनवर्स ये वाले टर्म को जहाँ एक्स रहता है वहाँ साइन थीटा रखते हैं. साइन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा. उसके बाद वाला भी उम्मीद कर सकते हैं आप लोग से. वाई इक्वल टू टेन इनवर्स, इसको क्या लिखते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा. कहाँ से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन. तो क्या बात किया हम लोग को, कोस थीटा चाहिए. इट मीन्स कोस स्क्वायर थीटा को रखिए यहाँ पे, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा. प्लस से ज़्यादा का माइनस हो गया. तो क्या होगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल, इट मीन्स वन प्लस कॉस थीटा. एक फॉर्मूला आप लोग को बताया गया था. क्या बताया गया थे, वन प्लस कोस थीटा. इसमें प्लस रहेगा तो क्या होगा, कोस वाला फॉर्मूला जाएगा. तो लिखिए ना, वन वाई इक्वल टू टेन इनवर्स साइन थीटा फॉर्मूला टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई वन वन प्लस कोस थीटा फॉर्मूला टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू. स्क्वायर से कॉस थीटा कैंसिल, क्लियर है.
2 से 2 कैंसिल, क्लियर है। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन बाय कोस टेन थीटा बाई 2। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा y इक्वल टू थीटा बाई 2। अब थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, जो माने साइन इनवर्स x। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, चलिए करते हैं। तो क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स, देखिए ना यहाँ पे 2 क्या है, कांस्टेंट, तो बाहर कीजिए ना सर, तो 1/2 बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। इसका बताइए वैल्यू क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का डिफरेंस क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 6 का रिजल्ट है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्या है, स्क्वायर इट मीन्स 2। तो हमारा इस बेसिस पे इस टाइप का क्वेश्चन का बेसिस पे हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए उस क्वेश्चन को भी सोल्व कर ही लेते हैं, और हमारा इसके बाद का जो क्लास होगा वो हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन के साथ हमारा जो क्लास स्टार्ट होगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट cot इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। ये वाला टर्म नहीं है, डिवाइडेड बाई x विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट किसको करना है, cot इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हम लोग को करना है। इस क्वेश्चन को सोचिए पहले क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे उसको सोचिए पहले, दिमाग लगाइए किसके जगह पे क्या करें, किसके जगह क्या पुट करना होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे इस क्वेश्चन में करना क्या है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए लेते हैं। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू cot इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स विद इन ब्रैकेट। तो यहाँ पे करेंगे क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे ना, पहले मानना पड़ेगा ही। एक्स इक्वल टू क्या मानते हैं हम लोग, साइन थीटा। दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। देयरफॉर y इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग, cot इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स के क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इट मीन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई एक्स के क्या लिखेंगे, साइन थीटा। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू cot इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिखिए ना कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू cot इनवर्स, स्क्वायर से रूट कैंसल, इट मीन्स cos थीटा बाय साइन थीटा। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू cot इनवर्स cos बाय साइन cot थीटा। इतना तो उम्मीद करते हैं कि ये साइन बाय कॉस क्या होता है, 1 बाय साइन क्या होता है, ये सब जानते होंगे। यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, 1 जानते हैं ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस ये पुट करना पड़ेगा। अब देखने वाली क्या बात है, इनवर्स से कोट कैंसिल हो जाएगा, होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू थीटा। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x, इट मीन्स ये वाले टर्म को लिखेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कैसे होगा इसका डिफरेंशिएशन। चलिए करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा, पहले तो एट्रैक्टिव लाइन लिखना पड़ता है, डिफरेंशिएट
बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद में लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या जानते हैं हम लोग? 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग जानते हैं पहले से ही, थर्ड एक्सरसाइज में इसका बहुत सारे यूज भी किए हैं। तो क्या होगा इसका रिजल्ट? दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इसका रिजल्ट होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है। इस तरीके से हमारा सेकंड टाइप का जो भी क्वेश्चन था, हमारे पास 7 क्वेश्चन था, 7 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा जब भी क्लास होगा तो यहाँ पे हम लोग को देखने वाली क्या बात मिला? एक तो सर पहले तो हम सोल्व कर रहे थे, यहाँ पे क्या था? कोस माइनस एक्स था, यहाँ पे एक सिर्फ टर्म था, उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है तोड़ के, जो कि वहाँ हम लोग का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके बेसिस पे दिया हुआ रहता है। उसके बाद हम लोग सेकंड टाइप में क्या देखे? सर सेकंड टाइप में हम लोग देखे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाले आ रहे थे, इसमें क्या करते? पुटिंग कर रहे थे, एक्स इक्वल टू क्या मान रहे थे? साइन थीटा मान रहे थे, और हम लोग हर एक क्वेश्चन को इस बेसिस पे सोल्व किए थे। तो हमारे इसके जब भी इसके बाद जब भी हमारे ये क्लास होगा तो उसमें क्या होगा क्वेश्चन का बस हिंट देना चाहते हैं कि अब क्या होगा। यहाँ पे माइनस आ रहा था ना, तो अब आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस आ चुका है, अब क्या आएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, तो अब क्या रखेंगे सर वो बताइए हमको। अब करना कुछ नहीं, जहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो वहां पे क्या रखेंगे हम लोग? एक्स इक्वल टू अब मानेंगे टेन थीटा। बस यही टेन थीटा मान के हर एक क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। इसके बेसिस पे जितना भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए कितना क्वेश्चन वो बता देते हैं आपको। इसके बेसिस पे 6 या फिर 7 क्वेश्चन ही मिलेगा, 6 या फिर 7 क्वेश्चन इस बेसिस पे हम लोग को सोल्व करने को मिलेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, जब भी उसको हम लोग क्या करेंगे? टाइप चेंज करेंगे। इट मीन्स क्या चाहिए होगा? जहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। जब इसके बाद हम लोग का टाइप चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हट के सिर्फ बचेगा 1 प्लस एक्स और एक 1 माइनस एक्स। ये सब हमारा टाइप है। तो चलिए ना बात करते हैं, आज का हमारा क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।